हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम लिटरेचर में चीज़ें पढ़ते हैं, पोइट्री हो गई, नॉवेल्स हो गए, ड्रामाज हो गए, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिगर ऑफ स्पीच। इसके कई पार्ट्स हैं। तो पहले हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन अ नॉन लिटरल सेंस फॉर रिटोरिकल और विविड इफेक्ट। किसी भी चीज़ को एक बढ़िया से पिक्चर देने के लिए, एक ऐसी इफेक्ट देने के लिए हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच ऐड कर देते हैं, जैसे मेटाफर, सिमली और भी कई सारे। तो आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में पहली चीज़ देखने वाले हैं मेटाफर। तो ऐसे ही मैं सब बताऊंगी। अभी जैसे हम लोग पोएम पढ़ते हैं तो इसमें मैं बताती हूँ जैसे इसमें कि मेटाफर यूज़ हुआ है, बट जब हमें डीप नॉलेज ही नहीं होगी कि मेटाफर क्या होता है तो थोड़ा सा ऊपर से निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि फिगर ऑफ स्पीच पे भी एक एक करके सब पे वीडियो बना दूँ। तो आज व्हाट इज़ अ मेटाफर? मेटाफर क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू विच इट इज नॉट लिटरली अप्लीकेबल। ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो किसी वर्ड में या फ्रेज में यूज़ होती है जिसमें हम कहना कुछ चाहते हैं और उसका मतलब कुछ और होता है, लिटरल मीनिंग कुछ और होता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज लिटरली डिनोटिंग वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और आइडिया इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर टू सजेस्ट अ लाइकनेस और एनालॉजी बिटवीन देम। जैसे कि एज इन ड्रॉनिंग इन मनी, जैसे पैसे में डूबे जा रहे हैं। असली में ऐसा नहीं होता कि पैसे में डूबे जा रहे हैं। माई मॉम हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मेरी माँ का दिल सोने का है, पर ऐसा सच में नहीं होता है। ये सिर्फ हम लोग एक प्रीस करने के लिए बोल देते हैं कि भाई कोई अगर कोई बहुत अच्छा है, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों का ख्याल रख रहा है, इस चीज़ पे बोल देते हैं कि इसका जो दिल है वो सोने का है, पर ऐसा सच में नहीं होता। ये मेटाफर है। अ मेटाफर स्टेट्स दैट वन थिंग इज़ अनदर थिंग। मेटाफर वो चीज़ बताता है जो चीज़ दूसरी होती है। मतलब अभी दिल है वो सोने का है, बट एक्चुअली सोने का दिल नहीं होता है। ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए हम बोलते हैं, सिंबलिज्म के लिए बोलते हैं। मेटाफर पोइट्री लिटरेचर में बहुत यूज़ होता है और हम लोग तो अब नॉर्मल लाइफ में भी कितना यूज़ करते हैं। तुम तो पत्थर के हो गए हो, असली में थोड़ी ना पत्थर के हो गए हो। तुम्हारा बिहेवियर, नेचर वो पत्थर का हो गया, बट हम लोग बोलते हैं ना कि तुम पत्थर के हो, तुम पे कुछ असर नहीं होता है। यू आर माई शाइनिंग स्टार, बट सच में कोई किसी का शाइनिंग स्टार नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ हम कहने के लिए कहते हैं। अब हम लिटरेचर वाले लोग हैं तो अब हम लिटरेचर से तो एक मेटाफर ज़रूर देखेंगे। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages at first the infant. William Shakespeare, as you like it. अब ये कहना चाहते हैं भाई ये पूरी दुनिया ही एक स्टेज है, सब एक प्लेयर हैं, कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे, एक्टिंग कर रहे, बट ऐसा सच नहीं है, ऐसा है ही नहीं। ये बस एक कहने के लिए इंसान कह देता है, थोड़ा सा पोएटिक वे में। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताओ। ये इंस्टा की आईडी है तो यहाँ डीएम कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर नावल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मेरी एक नावल है, ये इंस्पिरेशनल है, रोमांस है, के पॉप है। अमेज़ॉन पे कुछ चैप्टर्स इसके टोटली फ्री है, तो उसको पढ़ के देख सकते हो। अगर अच्छी लगे तो कंटिन्यू करो, अगर अच्छी लगेगी तो इसकी ई बुक सिर्फ 150 की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।